हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह का समय है, अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठ गई थी 6 बजे और उसके बाद अपना जो रूटीन होता है मॉर्निंग का वो कंप्लीट किया पर्सनल। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ और आज मेरा क्लीनिंग डे था वॉशरूम का, तो बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सर धो लिया है, नहा लिया है। बाय द वे ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन नहाना तो ज़रूरी है, तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो मैं ये बाथरूम क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे किचन में बहुत ही अच्छी धूप आती है और आज जो है मेरी बेटी के स्कूल में क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन भी है, तो उसका जो थीम था वो था पैंट ब्लू कलर का और शर्ट वाइट कलर की। तो मैंने टी शर्ट और जींस उसको जो है रेडी कर दिया है, पहन लिया है मेहुल ने। और इसके बाद हम लोग दोनों मिलकर चाय बना रहे थे किचन में, और सुबह सुबह हमारे किचन में अच्छी सी धूप आ जाती है, तो बस चाय वाय बनाकर और अभी मैं हॉल में चाय पी रही हूँ। और मेहुल को भी थोड़ा बहुत चाय मैं ठंड के हिसाब से दे देती हूँ, बिस्किट्स वगैरह के साथ वो खा लेती है। और इसके बाद मैं मेहुल को जाऊंगी स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेरे हस्बैंड जो हैं 3 to 4 डेज़ के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हैं अपने बिजनेस पर्पस से। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से बालों को ठीक कर लेती हूँ और इसके बाद मेहुल को मैं छोड़ने के लिए जाऊंगी। अभी घर से कुछ ही दूर पे यानी 5 मिनट का बाय द वे गाड़ी से रास्ता है, वहाँ पे बस आ जाती है तो वहीं तक छोड़ना होता है। और ये मैंने जलाया हुआ है सिगड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं कोयले से। और हम लोगों का जो घर है ना वो इससे गर्म भी रहता है रूम भी, और सुबह सुबह ठंड लगती है तो मैं जला देती हूँ ताकि मेहुल भी थोड़ा सा सेक ले हाथ पैर को, बच्चे को ठंड ना लगे। और यहाँ पे देखिए मेहुल एक्चुअली चाय पीते पीते अपने टी शर्ट पे 1-2 बूंद उसने गिरा ली है गलती से, तो उसी को साफ कर रही है किचन में। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि धूप कितनी अच्छी हुई है आज, बहुत ही अच्छा सुबह का नज़ारा हमारे घर के सामने कुछ ऐसा रहता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी चलिए आज शेयर कर देती हूँ। तो हमारा जो घर है वो पूरब की तरफ का है रुख का, तो बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा लाइट ना कलर रह गया है मेहुल के टी शर्ट पे, बट कोई बात नहीं है, धुल गई है तो सूखने के बाद ये भी चली जाएगी। के बाद फ्रेंड्स फटाफट से उसकी मैं चोटी कर रही हूँ। मेहुल की 2 चोटी ही करके भेजना होता है स्कूल में, क्योंकि उसके थोड़े लंबे बाल हैं और 2 चोटी अच्छे से गूंथी हुई करके मैडम बोलती हैं आने के लिए। तो जब से वो छोटी थी तभी से उसके बाल जो हैं थोड़े बड़े ही रखे हैं, तो 2 चोटियाँ उसकी मैं कर देती हूँ। और मेहुल अभी तक अपनी चोटियों को करना नहीं सीखी है, अपना ड्रेस पहनना, बुक्स को ठीक से अरेंज करना, ये सब तो ठीक से उसे आ गया है, लेकिन चोटी करने में उसको अभी प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे उसको सिखा दूंगी। लेकिन आज क्रिसमस होने की वजह से उसको 2 पॉनीटेल करके नहीं जाना है, उसको हाई पॉनीटेल करके जाना है। तो बड़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं बच्चे जब ऐसा कुछ हेयर स्टाइल अलग करके जाना होता है जो रेगुलर रूटीन से थोड़ा हटके होता है। तो बड़ी खुश भी हो रही है कि मैं आज रेडी होके जा रही हूँ। और कुछ कैप्स वगैरह भी उसको क्रिसमस की लेके जानी है। तो बस उसका ड्रेस सब कुछ ऐसा ही था। और बच्चे लोग सॉन्ग सिंग करेंगे ऐसा कुछ बता रही थी वो, कि स्कूल में गाना वगैरह का प्रैक्टिस हो रहा था, मुझे सॉन्ग गाना है, मुझे थोड़ा बहुत डांस करना है। तो यही सारी बातें हो रही हैं और बस बातें करते करते मैं मेहुल को भी रेडी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स वैसे तो सुबह में स्कूल छोड़ने का काम, ड्रॉप करने का बस स्टॉप तक मेरे हस्बैंड का होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं और हर मंथ में उनको 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना ही पड़ता है बिजनेस के पर्पज़ से। तो फिर ये सारे जो काम होते हैं वो मेरे जिम में आ जाते हैं। तो इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, ताकि मेहुल के स्कूल बस में कभी भी देरी ना हो, समय से उसको मैं ड्रॉप कर सकूँ। मेहुल को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक हाउस हेल्पर हैं, तो वो इस समय तक आ जाती हैं जब मैं मेहुल को बस में छोड़ करके आती हूँ 9 बजे तक अप्रॉक्स। तो मैं डस्टिंग वगैरह इसी वजह से कर रही हूँ ताकि अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाए। और इस समय मेरी छोटी बेटी सोई हुई है, वो उठती है अराउंड 9:30 या 10 AM के करीब, तो वो सो रही है। 10 बजे तक वो उठ जाएगी, तब तक मेरा सफाई का काम
सारा हो चुका होगा और हमारे घर के पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो डेली डेली मुझे डस्टिंग करना ही पड़ता है क्योंकि इतने सारी धूल आती हैं, एक दिन भी छोड़ दो तो डस्ट दिखाई देने लगता है। तो ये डस्टिंग का काम भी मैं इस समय निपटा लेती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी इन चीज़ों में मेरी मदद कर देते हैं, डस्टिंग वगैरह वो भी कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है अब मेरी बेटी के उठने के बाद की रूटीन की। तो इस समय जो है थोड़ा बहुत मैं मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, कुछ मुझे यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। बाकी मुझे क्या बनाना है लंच में ये भी सोचती रहती हूँ। और मेरी छोटी वाली बेटी है, उसका नाश्ता कराना, उसको थोड़ा सा पैम्पर करना, क्योंकि जब बच्चे सोकर उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैं उसके साथ एक्सपेंड करती हूँ। तो चिक्की जो मेरी छोटी बेटी है वो उठ गई है, यहाँ पे टेडीज़ वगैरह रखा हुआ है उसने, और टेडी को भी वो नाश्ता करवा रही है और बोल रही है मुझे भी खिलाओ। तो बस ऐसे ही मैं उससे बातें भी कर रही हूँ, मोबाइल भी चला रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसको नाश्ता भी करवा रही हूँ। अब मैं यहाँ से फटाफट से जाऊँगी अपना जो आफ्टरनून का लंच का टाइम है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं बनाने वाली हूँ, जैसे होटल में बिल्कुल अच्छी सी सब्ज़ी बनती है ना पनीर की, मलाई पनीर की, वो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ और बहुत ही परफेक्टली ये बन जाती है। यहाँ पे जैसा कि मैंने गैस पे चढ़ाया है, नॉन स्टिक पैन है ये मेरा, तो इसमें मसाले वगैरह चिपकते नहीं हैं, अच्छे से मसाले फ्राई भी हो जाते हैं। तो नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ले लिया है पैन, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, कटे हुए टमाटर, प्याज और लहसुन की कुछ कलियाँ हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। बारीक चॉप नहीं करना है, बस इस तरह से मोटे मोटे करने हैं, बिकॉज बाद में ये पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में जाएगा। तो हल्का सा इसको जो है मसाले को इसी तरह से काट के और तेल में जो है सौटे कर लेना है। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी ये पक जाए। हमें इसको 50% ही पकाना है, बाकी तो ये पीसने के बाद पकेगी। तो बस इसको लाइट ब्राउन होने तक मैं धीरे धीरे इसको चलाते हुए और भूनती जा रही हूँ। और बीच बीच में मैं जो है चला इसलिए रही हूँ ताकि वो नीचे लगे नहीं। इस समय जो गैस का फ्लेम है मैंने कम कर रखा है क्योंकि स्लो फ्लेम पे ये अच्छे से पिंक हो जाएगी, हमें ब्राउन कलर का चाहिए नहीं। तो बस इसको फटाफट से मैं सौटे कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, होटल की सब्जियों में जो मसाले होते हैं उसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस होता है, बिकॉज मसाले के भुनने के प्रोसेस पे, मसालों के रेशियो पे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो घर से हमारे बिल्कुल अलग लगता है। तो मैंने कोशिश किया है कि स्टेप बाय स्टेप पूरा जैसे आपको होटल में मिलती है ना खाने के लिए वैसा ही बताऊं। और यहाँ पे देखिए पिंक कलर हो चुका है ना मसालों का, तो मैंने इसको जो ठंडा कर लिया है इसी पैन में और फिर मैंने मिक्सी जार में इसको निकाल लिया है। अब मैं इसका बिल्कुल ही स्मूथ फाइन पेस्ट बना लूँगी, एकदम ही स्मूथ बन जाता है। अब थोड़ी देर इसको ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फिर से उसी फ्राई पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। और फ्रेंड्स, पीछे से आपको आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही होगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसा कि मैंने बताया, तो उसको इग्नोर करें। और यहाँ पे मैं पंच फोड़न डाल रही हूँ। पंच फोड़न में जो है मेथी ली जाती है, थोड़े से सौंफ लिए जाते हैं, जीरा, राई, और फिर फ्रेंड्स आप अगर तेज पत्ता खाते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ों को डाल करके और थोड़ा सा जैसे ही वो ब्राउन होना, हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर आ जाए फ़ौरन में, वैसे ही ये मसालों को इसमें डाल दीजिए। और इन मसालों को बहुत पेशेंसली, बहुत अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर तेज़ फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये ब्राउन तो हो जाएंगी लेकिन वो फिर अच्छी नहीं लगेंगी, इतनी कच्ची कच्ची से थोड़ी लगेगी। प्रॉपर जो परफेक्ट होता है ना होटल में जैसे बनते हैं वैसा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम कर रखा है। और ये मसाला थोड़ा छटकता भी है तो थोड़ा ध्यान से आप काम करें। और उसके बाद सूखे मसाले जितने भी होते हैं रेगुलर जो घर में हमारे पड़े होते हैं, जैसे कि धनिया, मिर्ची और हल्दी का पाउडर, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने डाला है कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी आप चाहें तो ड्राई रोस्ट करके डालें या फिर वैसे भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने डाल के अच्छे से मसाले को भून रही हूँ
मैं, और मसाले भूनते भूनते किस तरह से चेंज हो जाते हैं वो आपको दिखाई देने ही लगेंगे। इसका तेल जो है ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का। और इसके बाद मैंने टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, हल्का सा इसमें बैलेंस करने के लिए टेस्ट को शक्कर के कुछ दाने डाल दिए हैं, बहुत ही कम, जैसे 1 चम्मच का 1/4 आप डालिए। उसके बाद इसमें मैंने डाला है फ्रेंड्स मटर, और ये जो मटर है ये फ्रेशली नहीं है, ये फ्रोज़न मटर है, तो इसको मैं इसी समय डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेशली मटर होंगे तो उसको आप लास्ट में डालिएगा, क्योंकि वो पकने में टाइम नहीं लेती है। वैसे तो ये भी नहीं लेगी, बट ये ठंडी थी, डायरेक्टली मैंने फ्रिज से निकाली थी, इसलिए इस समय डाल रही हूँ। और ये अब पक जाएगी इसी मसालों के साथ। मसालों का फ्लेवर इस मटर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा जैसे जैसे ये भूनती जाएगी। इस समय मसाले भी भून गए थे, मटर भी भून गई हैं, तो थोड़ी सी मैंने इसमें पानी डाल दी है मटर को पकने के लिए, और इसको इस समय ढक ढक कर अच्छे से फिर से पकाना है हम। तो दोस्तों देखा ना कितने देर तक मसालों को मैंने अच्छे से भूना है। जब ये अच्छी तरह भून जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, खुशबू आने लगती है, आपको पता लग जाएगा कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इसके बाद मैंने इसमें फ्रेशली जो घर का हमारा दूध और मलाई होता है वो मैंने सभी मलाई जो है जितने भी दूध पे थे मेरे, वो सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाया है, कलर हमारा चेंज हो गया है होटल जैसा बिल्कुल ग्रेवी का। उसके बाद इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़ों को मैं डाल रही हूँ, और पनीर को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। मैं पनीर कभी भी भून के नहीं डालती हूँ सब्जियों में, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि होटल में विदाउट एनी जो फ्राइड पनीर होते हैं उसका यूज़ किया जाता है सब्जी में, और वो सॉफ्ट ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस पनीर के जो आप फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा तेल में। तो इस वजह से मेरा अपना पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंस है, इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ। आपको जैसा पसंद आता है आप वैसा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी का टेस्ट एज इट इज़ लगेगा आपको, पनीर थोड़ा सा अलग टेस्ट करेगा। बाकी इसमें जो है जब मसाले भून गए हैं अच्छे से, मेरी ग्रेवी जो है मेरे अकॉर्डिंग हो गई है। थिकनेस भी मैंने चेक कर ली है, मुझे गाढ़ी गाढ़ी सब्जी पसंद है जैसा कि एज इट इज़ हमारे होटल में सर्व किया जाता है। फिर लास्ट में गार्निश के लिए कटे हुए धनिए के पत्ते को डाल दीजिए, और उसके बाद हम सर्व करेंगे इसको राइस के साथ, क्योंकि मैं रात में जब सब्जी इस तरह की बनाती हूँ तो हल्के फुल्की राइस बनाती हूँ। बच्चों को पूड़ियाँ पसंद है तो पूड़ियाँ भी तल देती हूँ। आज बनी है मेरे घर में राइस, जीरा राइस, तो जीरा राइस पहले से निकाल लिया है प्लेट में। उसके बाद मैंने डालना चालू किया है सब्जी को। सब्जी का टेक्सचर देखकर आप समझ गए होंगे कि यह सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। हम जो होटल्स में बहुत महंगे महंगे पैसे खर्च करके सब्जियों को खाते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है, दिल नहीं भरता है, तो आप घर में एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत कम बजट में बन जाती है, लेकिन सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। तो मैं एंजॉय करने जा रही हूँ आज का मेरा ये लंच मील। आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ एक लाइक करके मुझे आप मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर मेंशन करें, मुझे पढ़कर आपके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।